स्वागत है दोस्तों आपका केमिस्ट्री क्लासेज में। आज फिर हम शुरू करेंगे इसमें टॉपिक। देखो मेटलर्जी हम पढ़ रहे थे, लास्ट के वीडियो लेक्चर में मेटलर्जी शुरू किया था और मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है उसमें मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले ओर को क्रश कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे जो क्रस्ट ओर है उसको फाइन पाउडर में चेंज कर लेंगे, पल्वराइजेशन कर लेंगे, फिर क्या होता है कि कंसंट्रेशन करेंगे और कंसंट्रेशन के मेथड हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखो और कंसंट्रेशन होता है क्या, पहले तो यही देखो कि जो ओर है आपका पल्वराइज्ड ओर, जो ओर आपने पीस लिया उस ओर में मैट्रिक्स मिला होता है, मैट्रिक्स या गैंग जिसको हम बोलते हैं। एंड व्हाट इज मैट्रिक्स और गैंग? मैट्रिक्स या गैंग होता क्या है? अर्थी एंड सिलिशियस इंप्योरिटी, अर्थी एंड सिलिशियस इंप्योरिटीज जो ओर के अंदर प्रेजेंट हैं, दीज अर्थी एंड सिलिशियस इंप्योरिटीज इज नोन एज मैट्रिक्स और गैंग। तो हम क्या करेंगे, ओर में से मैट्रिक्स को हटाएंगे, तो ओर में से अगर मैट्रिक्स या गैंग की रिमूवल कर दें तो दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो मैं कहूंगा कि डिफाइन करूंगा व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर? रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स और गैंग फ्रॉम ओर is known as concentration of ore। इसको हम बोलेंगे concentration of ore या ore ड्रेसिंग भी बोलते हैं। और जो प्रोसेस हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज बेनिफिकेशन प्रोसेस। तो आप नोट में इसको लिखोगे भी, प्रोसेस यूज्ड इज नोन एज बेनिफिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस जो यूज करेंगे दैट इज नोन एज बेनिफिकेशन प्रोसेस। तो अब हम कुछ और लेके, अलग अलग मेटल के और लेके उनको हम कंसंट्रेट करेंगे, मैट्रिक्स का रिमूवल करेंगे और कुछ मेथड हम देखेंगे कि कैसे आप किस टाइप के और के लिए कौन सा मेथड सेलेक्ट करते हो कंसंट्रेशन का। तो बेटा वो मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो ये कंसंट्रेशन और है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन, डिफरेंट मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन, ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट मेथड है इसमें, फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग वहां यूज करते हैं जहां ओर में जो मैट्रिक्स मिला हुआ है आपका, वो जो मैट्रिक्स है उसका नेचर, या वो जो ओर है, ओर में जो मैट्रिक्स मिला हुआ है मैट्रिक्स नेचर में हल्का है और जो ओर के पार्टिकल हैं दीज आर हैवियर। हैवियर ओर के पार्टिकल्स में से लाइटर मैट्रिक्स का रिमूवल करेंगे बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो मैं यहां लिखूंगा this method is used where ore particles are heavier and matrix is lighter in nature। मैट्रिक्स इज लाइटर इन नेचर। मैट्रिक्स जो है वो इतना हैवी नहीं होगा, मैट्रिक्स हल्का होगा नेचर में। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओर है उस ओर को वाटर स्ट्रीम के साथ हम वॉश आउट करवाएंगे। जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो तो वॉश आउट हो जाएंगी और जो हैवियर ओर के पार्टिकल्स हैं दीज गेट सेटल डाउन। तो जैसे इसके हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए अलग अलग इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे एक मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, हाइड्रोलिक क्लासीफायर। हाइड्रोलिक क्लासीफायर है जिसमें ओर के पार्टिकल्स को मैट्रिक्स से अलग किया जाता है। इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे ये आपके पास है हाइड्रोलिक क्लासीफायर, इसमें क्या करते हैं कि नीचे से वाटर पास कराएंगे, नीचे से हम वाटर इसमें पास कराएंगे, वाटर विद प्रेशर,
वाटर विद हाई प्रेशर। और यहाँ हम इसमें डाल देंगे, ये आपने वाटर लिया है, जैसे वाटर है और वाटर नीचे से प्रेशर से इसमें पास आउट हो रहा है। ऊपर से हम क्या करेंगे, इसमें पल्वराइज्ड ओर डाल देंगे। इसमें ओर प्लस मैट्रिक्स आपके पास है, तो इसमें आप देखोगे ओर प्लस मैट्रिक्स, आप देखोगे नीचे से वाटर जो है वाटर प्रेशर के साथ आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो मैट्रिक्स है इट इज लाइटर, हल्का है, और जो ओर है दीज आर हैवियर। तो जो लाइटर इंप्योरिटीज है मैट्रिक्स है ये वाश आउट हो जाएगा अलग से, ये अलग से वाश आउट हो जाएगा। एंड दी हैवियर और पार्टिकल विल सेटल डाउन, हैवियर और के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, तो यहां से हम और को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक क्लासीफायर है, और प्लस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आप कैसे रिमूव करोगे, हल्के नेचर में, तो नीचे से वाटर प्रेशर के साथ इसमें पास करवाओगे, तो जो मैट्रिक्स है वो तो अलग से सेपरेट हो जाएगा, एंड वाश आउट विद द रनिंग वाटर एंड दी हैवियर और पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, उसको अलग से निकाल लिया जाएगा। तो ये मेथड वहां यूज करते हैं जहां और क्या होगा, हैवियर होगा। जैसे एग्जांपल है, मैं कह रहा हूं कि आयरन जो है, आयरन के जो ओर हैं, जैसे कि हेमाटाइट, अगर आयरन के ओर की आपको कंसंट्रेशन करनी है तो हम हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयरन के जो ओर है दीज आर हैवियर, और इनमें जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, लाइटर होगा। तो फर्स्ट मेथड है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको हम लेविगेशन भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज लेविगेशन, या आल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन, आल्सो नोन एज लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। दिस इज फर्स्ट मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अगले मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, दिस इज आल्सो ए मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हम कहाँ यूज करेंगे, जब ओर के अंदर जो मैट्रिक्स है, जो दो आपके पास सब्सटेंस हो गए ओर प्लस मैट्रिक्स, ओर या मैट्रिक्स में से कोई एक चीज आपके पास मैग्नेटिक नेचर की होगी, दूसरी नॉन मैग्नेटिक नेचर की, उस केस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से कंसंट्रेशन करेंगे। तो ये कहाँ यूज करेंगे, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड इन विच आइदर दी और पार्टिकल्स और दी मैट्रिक्स इज मैग्नेटिक इन नेचर, और या मैट्रिक्स में से दोनों में से कोई एक क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर का होगा। तो उसमें आप फिर इसको अलग कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर आपके पास जैसे ओर है और मैट्रिक्स, और अगर आपके पास मैग्नेटिक है, जैसे मैं मैग्नेटिक ओर के आपको कुछ एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं, जैसे मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन Fe3O4। क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट इज द ओर ऑफ क्रोमियम, दिस इज द क्रोमाइट ओर ऑफ क्रोमियम। पायरोलुसाइट है, पायरोलुसाइट इज दी ओर ऑफ मैग्नीज। ये जो आपके पास ओर हैं दीज आर मैग्नेटिक इन नेचर, और इसमें जो इंप्योरिटीज होगी, जो मैट्रिक्स होगा, ये कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा। ये जैसे एग्जांपल है। और एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास ओर है और मैट्रिक्स, अगर मैं कह रहा हूं कि और क्या हो, नॉन मैग्नेटिक नेचर का हो, और क्या है, नॉन मैग्नेटिक नेचर का,
और जो मैट्रिक्स है दिस इज मैग्नेटिक इन नेचर, और कैसा हो, मैग्नेटिक नेचर का हो। जैसे एग्जांपल है टिन स्टोन है, टिन स्टोन दिस इज ओर ऑफ टिन, SnO2 दिस इज ओर ऑफ टिन। और इसमें जो मैग्नेटिक नेचर की होंगी वो क्या होंगी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसमें होता है टंगस्टेट होते हैं, टंगस्टेट ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। तो आयरन और मैग्नीज के ये इसमें क्या है, टंगस्टेट है। एंड दीज आर मैट्रिक्स इसमें मैग्नेटिक नेचर का है, दैट दिस इज द मैग्नेटिक नेचर। और जो टिन स्टोन है ये है और आपके पास नॉन मैग्नेटिक नेचर का। यानी कि ये मेथड हमें वहां यूज करना है जहां और या मैट्रिक्स में से दोनों कोई एक मैग्नेटिक नेचर का हो। तो मैग्नेटिक में से नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आप सेपरेट कर सकते हो, कैसे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें हमें करना क्या है, आप देखोगे इसमें, आप देखोगे कि इसमें दो ऐसे रोलर्स यूज किए जाते हैं, दीज आर टू रोलर्स। और एक इसमें ऐसे कन्वेयर बेल्ट यूज की जाती है, दीज आर टू रोलर्स एंड दिस इज कन्वेयर बेल्ट। अब जो आपके पास मटेरियल है होपर से हम उसको डाल देंगे, यहाँ आपके पास है और प्लस मैट्रिक्स हो जाता है। और आपको दोनों को सेपरेट करना है, मैट्रिक्स को और से अलग करना है। और या मैट्रिक्स में से दोनों कोई एक मैग्नेटिक नेचर का होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया है। और मैग्नेटिक हो तो मैट्रिक्स नॉन मैग्नेटिक, और नॉन मैग्नेटिक हो तो मैट्रिक्स कैसा हो, मैग्नेटिक। ये जो और प्लस मैट्रिक्स है ये इस कन्वेयर बेल्ट से यहाँ पे मूव करेगा, ये इस पे मूव करेगा। और जैसे आपके पास ये दो रोलर है, सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि इन दो रोलर्स में से एक रोलर मैग्नेटिक नेचर का है, दिस रोलर इज मैग्नेटिक इन नेचर, ये रोलर आपके पास मैग्नेटिक नेचर का है। तो आप देखोगे कि जैसे ये मटेरियल यहाँ से फ्लो करके आएगा तो ये मैग्नेटिक नेचर का है, तो यहाँ आपने अलग अलग कंटेनर रखे हुए हैं। तो जो भी इस और या मैट्रिक्स में से मैग्नेटिक नेचर का होगा, इट विल जस्ट फॉल बिलो दी मैग्नेटिक रोलर, ये मैग्नेटिक रोलर के जस्ट नीचे गिर जाएगा एंड विल फॉर्म ए हीप, एक अलग से कंटेनर में सेपरेट हो जाएगा। और जो आपके पास नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, इट इज थ्रोन अवे फ्रॉम दिस मैग्नेटिक रोलर, और ये इस कंटेनर में आप ऐसे सेपरेट कर लोगे। तो मैट्रिक्स और आपका जो और है, दीज कैन बी सेपरेटेड बाय यूज ऑफ दिस मैग्नेटिक रोलर। ये कन्वेयर बेल्ट है, इससे मेटल मूव करके आएगा, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। ये यहाँ पे जो सब्सटेंस गिरेगा आपका, इट इज मैग्नेटिक इन नेचर, इस मैग्नेट के साथ चिपक के जस्ट नीचे गिर जाएगा। और ये जो आपके पास सब्सटेंस होगा इधर, दिस इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। बड़ा इजी है, कंसेप्ट समझ हो गए, उसके बाद आप एक एक एग्जांपल देके इसमें बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सेकंड है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। तो तीसरा मेथड इसमें है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन, देखो फ्रोथ क्या होते हैं, जाग होते हैं, फ्लोट करेंगे। तो इसमें ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। तो आप लिखोगे, नोट में लिखेंगे सबसे पहले इसको, दिस प्रोसेस is used for concentration of sulfide ore, concentration of sulfide ores, सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। और ये जो आपके पास प्रोसेस है, इसका प्रिंसिपल क्या हो जाता है देखेंगे। जो इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा, जो आपके पास ओर है, ओर में मैट्रिक्स मिला हुआ है, उसको आपको रिमूव करना है। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जी कि ओर के जो पार्टिकल है ना, दीज आर वेटेड बाय ऑयल एंड द मैट्रिक्स और गैंग इज वेटेड बाय वाटर। तो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट, based on principle that
ore particles या ore is wetted by oil and matrix is wetted by वाटर। इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब देखो, ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसमें हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। ये आपके लिए एक ट्रिक है, ताकि इस प्रोसेस में क्या क्या सब्सटेंस हम यूज करेंगे वो आपको देखना है। एक तो यूज करते हैं इसमें फ्रोथर्स यानी कि जो फ्रोथ बनाएंगे, जैसे इसमें पाइन ऑयल हम यूज कर सकते हैं फ्रोथर्स में। केमिकल्स में फर्स्ट है आपका फ्रोथर्स, सेकंड है आपके पास, जैसे फर्स्ट हो गया आपका फ्रोथर्स है, सेकंड है इसमें आपके पास कोलेक्टर्स इसमें यूज करेंगे। कोलेक्टर्स क्या करेंगे, फ्रोथ को कलेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि हम ये कहेंगे विच इज यूज्ड टू कोलेक्ट फ्रोथ को कलेक्ट करने में यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है इसमें मैंने जेंथेट्स यूज करते हैं, जैसे सोडियम इथाइल जेंथेट है। तीसरे जो केमिकल हैं इसमें यूज होते हैं वो होते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या होंगे, जो फ्रोथ की लाइफ टाइम को बढ़ाएंगे। जो आपके पास झाग बन जाते हैं, फ्रोथ बन जाते हैं, उसके लाइफ टाइम को बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। जैसे इसमें क्या यूज करेंगे हम, क्रिसोल एंड एनालीन, ये इसमें यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या केमिकल आपको यूज करने हैं। अब मैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ। केमिकल्स, फ्रोथर्स, पाइन ऑयल विच हेल्प टू फॉर्म द फ्रोथ। कलेक्टर्स क्या करेंगे, फ्रोथ को कलेक्ट करने में यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जेंथेट्स इसमें यूज होते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर विच स्टेबलाइज द फ्रोथ, क्रेसोल एंड एनिलीन। तो इसमें देखो करते हम क्या हैं, इस प्रोसेस में डायग्रामेटिकली रूप से हम इसको देखेंगे। मैंने ये बताया है कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। ये सल्फाइड ओर के लिए जैसे यूज होती है, जैसे ये आपके पास कॉपर पाइराइट है, दिस इज कॉपर पाइराइट विच इज सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर। ZnS है जिंक ब्लेंड, दिस इज ओर ऑफ जिंक, सल्फाइड फॉर्म में। सल्फाइड जो ओर होंगे ना उनके लिए यूज करते हैं हम। देखो कैसे करेंगे, ये आपके पास एक कंटेनर है, जैसे आपके पास एक कंटेनर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हम सस्पेंशन बनाएंगे इसमें, सस्पेंशन ऑफ ओर इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ ओर इन वाटर। और इसमें हम क्या डाल देंगे साथ में, इसमें हम साथ में पाइन ऑयल डाल देंगे। पाइन ऑयल क्या है, ऐसा केमिकल विच इज यूज टू फॉर्म फ्रोथ बनाने के लिए यूज होगा। और इसमें एक ऐसे हम मैकेनिकल ब्लेड भी यूज करते हैं, मैकेनिकल इसमें ब्लेड यूज किया जाता है। और इसमें और हम क्या डालेंगे, मैंने आपको बताया इसमें हम कोलेक्टर्स भी डालते हैं, कोलेक्टर्स भी डालते हैं, और क्या डालते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर भी डालते हैं। मैंने आपको बताया है दीज आर दी सब्सटेंस विच इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो जैसे ही ये मैकेनिकल ब्लेड मूव करेगा, ये जो आपके पास ओर का सस्पेंशन है, इसमें क्या मिला हुआ आपके पास, ओर प्लस मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, जो ओर के पार्टिकल हैं दीज आर वेटेड बाय ऑयल एंड द मैट्रिक्स इज वेटेड बाय वाटर। तो जैसे ये मैकेनिकल ब्लेड मूव करेगा, तो जो ओर के पार्टिकल्स हैं दे विल फॉर्म फ्रोथ। यहां पे ऐसे जाग बन जाएंगे, यहां पे ऐसे क्या बन जाएंगे, फ्रोथ बन जाएंगे। फ्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस। जैसे ये मैकेनिकल ब्लेड्स मूव करेंगे, तो जो ओर के पार्टिकल्स हैं विच इज वेटेड बाय ऑयल, दे विल एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ फ्रोथ। जो ये फ्रोथ है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये फ्रोथ है,
इसकी सरफेस पे और के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। ये जैसे आपके पास फ्रोथ है, फ्रोथ की सरफेस पे क्या होंगे, और के पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो फ्रोथ में तो आ गया आपका और के पार्टिकल्स, और जो मैट्रिक्स है विच इज वेटेड बाय वाटर, मैट्रिक्स यहां नीचे सेटल डाउन हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स यहां नीचे सेटल डाउन हो जाएगा विच इज वेटेड बाय वाटर। तो यहां से इन और को हम अलग कर सकते हैं। ये जो और के पार्टिकल्स हैं दीज कैन बी सेपरेटेड इन ए डिफरेंट कंटेनर। तो इस तरह से हम और में से जो मैट्रिक्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर जो सल आपने और था, और आपके पास देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो और है आपके पास उसमें एक से ज्यादा सल्फाइड और है। तो यहां मैं लिख देता हूं, इफ मोर देन वन सल्फाइड और इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा अगर सल्फाइड और प्रेजेंट है तो उस दौरान आप क्या करोगे, इसमें डिप्रेसेंट यूज करते हैं। वी यूज ए केमिकल डिप्रेसेंट, और डिप्रेसेंट का फंक्शन क्या होगा, एक से ज्यादा जो सल्फाइड और हैं उन सब को फ्रोथ बनाने से रोकेंगे, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर सल्फाइड ही फ्रोथ बनाएगा, बाकी के फ्रोथ नहीं बनाएंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज आपके पास दो तरह के सल्फाइड और हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड है, और में आपके पास एक से ज्यादा सल्फाइड है। तो अब एक से ज्यादा सल्फाइड है तो फ्रोथ में दोनों ही आएंगे। अब हमें रिक्वायर्ड एक ही टाइप का और है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिप्रेसेंट डाल देंगे। जैसे कि डिप्रेसेंट, जैसे सोडियम साइनाइड, NaCN सोडियम साइनाइड, इट इज यूज्ड एज डिप्रेसेंट। तो अगर हम इसमें डिप्रेसेंट यूज करते हैं तो ये जो डिप्रेसेंट आपने यूज किया है, सपोज आपके पास ये मिक्सचर है सल्फाइड और का, तो ये सोडियम साइनाइड क्या करेगा, जिंक सल्फाइड के साथ कंप्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। जिंक सल्फाइड के साथ क्या करेगा, इट विल फॉर्म ए कंप्लेक्स कंपाउंड। तो आप देखोगे कि जिंक सल्फाइड के साथ तो इसने कंप्लेक्स कंपाउंड बना दिया, कंप्लेक्स बन गया इसमें, और जो PbS है ना ये कंप्लेक्स नहीं बना पाया। तो अब जो फ्रोथ है, फ्रोथ में सिर्फ PbS बनेगा। ओनली द लेड सल्फाइड इज नाउ कम इन फ्रोथ एंड द जिंक सल्फाइड विच इज आल्सो ए सल्फाइड और डज नॉट फॉर्म फ्रोथ बिकॉज द डिप्रेसेंट इज यूज्ड। ये जैसे आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट 2 एंड दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स या और को अलग इसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे उसमें नेक्स्ट जो आपका है फॉर द यूज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ और। तो नेक्स्ट मेथड देखेंगे फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ और एंड विच इज लीचिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज लीचिंग। देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट इज योर लीचिंग। लीचिंग भी एक मेथड है कंसंट्रेशन का। और लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है कि हम क्या करेंगे, जो आपके पास और है, और में मैट्रिक्स आपके पास मिला हुआ है, उस पल्वराइज्ड और को हम किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराएंगे, और जो केमिकल होगा इधर एसिड बेस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स। तो वो केमिकल क्या करेगा, जो और है उसको तो डिजोल्व कर लेगा, बस जो मैट्रिक्स है वो डिजोल्व नहीं होगा। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि हम ये कहेंगे कि और इज ट्रीटेड या रिएक्टेड with some chemical which dissolves the ore but matrix do not dissolve. Matrix do not dissolve. अब लीचिंग, यहाँ ना दो प्रोसेस हम पढ़ेंगे लीचिंग की। जैसे फर्स्ट है तो हम पढ़ेंगे लीचिंग फॉर बॉक्साइट ओर। अब जो बॉक्साइट ओर है वो एल्यूमिनियम का ओर है, और जो यहाँ प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो बेयर्स प्रोसेस है।
प्रोसेस इज बेयर्स प्रोसेस। और एक इसमें हम लीचिंग पढ़ेंगे, लीचिंग फॉर सिल्वर एंड गोल्ड ओर्स। सिल्वर और गोल्ड के ओर की लीचिंग हम पढ़ेंगे। एंड द प्रोसेस इज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हैं लीचिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। लीचिंग में फर्स्ट है बेयर्स प्रोसेस। कौन से ओर के लिए करते हैं? बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। तो देखेंगे हम, शुरू करते हैं। लीचिंग फॉर बॉक्साइट ओर, लीचिंग फॉर बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर मैंने बताया है किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। एंड द प्रोसेस इज बेयर्स प्रोसेस। प्रोसेस का क्या नाम है बच्चों? बेयर्स प्रोसेस। देखो इसमें क्या होता है कि जो आपके पास ओर है, और कौन सा? बॉक्साइट ओर। दिस इज बॉक्साइट ओर। इसमें जो मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स इसमें हो जाता है, मैट्रिक्स में आ जाते हैं इसमें आयरन के ऑक्साइड है Fe2O3, सिलिका है SiO2 और टाइटेनियम के ऑक्साइड है। यानी कि ये सब मैट्रिक्स में आ जाते हैं जो कि बॉक्साइट ओर में मिक्स हैं। हमें क्या करना है? इनको सेपरेट करना है। किससे? बॉक्साइट ओर से। बिकॉज कंसंट्रेशन में हम मैट्रिक्स को ही रिमूव करते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें करना है आपको क्या है कि जो ये आपके पास बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर जिसमें क्या हुआ मिला आपके पास मैट्रिक्स, इस बॉक्साइट ओर को हम ट्रीट करवाते हैं केमिकल नॉन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि आपके पास क्या एक कंटेनर है, इसमें आपके पास बॉक्साइट ओर है और इसमें आपके पास और क्या मिला हुआ है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में फेरिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, सिलिका है। हमें ये सब चीज़ें अलग करनी है। किससे? बॉक्साइट ओर से। दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे कि जो ये आपके पास बॉक्साइट ओर है जिसमें सब मिले हैं, इसमें एक हम केमिकल यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा कि एल्यूमिना जो बॉक्साइट ओर है इसको तो डिजोल्व कर लेगा। ये फेरिक ऑक्साइड एंड दिस टाइटेनियम ऑक्साइड इट डज नॉट डिजोल्व। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या करेगा? अपने अंदर डिजोल्व करके इट विल फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इट विल फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब इसके बाद आप देखोगे कि जो इसमें सिलिका है इट आल्सो डिजोल्व। सिलिका का नेचर एसिडिक है, ये आपके पास बेस है, तो ये सिलिका भी इसमें डिजोल्व हो जाता है एंड विल फॉर्म सोडियम सिलिकेट। एंड विल फॉर्म सोडियम सिलिकेट। अब तो जो फेरिक ऑक्साइड है ये डिजोल्व नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? ये डिजोल्व हो गया, ये डिजोल्व हो गया, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड ये डिजोल्व नहीं होंगे, तो हम क्या कर देंगे? उसके बाद फिल्टर कर देंगे इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे। फिल्टर होने के बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और ये अलग हो जाएंगे, और जो ये आपके पास फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड जो सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, वो अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद आगे का स्टेप हम क्या करेंगे? उसके बाद आप देखो फर्दर हमने फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद इस कंटेनर में अब क्या बच जाता है? फिल्ट्रेशन में इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज अलग होगी इसमें। अब बच जाता है आपके पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट, ये बच जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? जो ये सॉल्यूशन आपके पास है इसकी पीएच एडजस्ट करेंगे। पीएच एडजस्ट करेंगे। पीएच कैसे एडजस्ट करेंगे? आइदर बाय डाइल्यूटिंग, या तो इसको डाइल्यूट करेंगे, इसमें से CO2 गैस पास कराएंगे टू चेंज इट्स पीएच या टू एडजस्ट इट्स पीएच। जैसे ही हम ये काम करेंगे कि जैसे आपने ये पास कराया CO2 गैस, तो इसमें जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, इसमें जो एल्यूमिना है इट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म में PPT, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो फॉर्म। यानी कि सोडियम सिलिकेट ये सोल्यूबल था, ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो फिल्टर कर देंगे हम। फिल्टर करने से
जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, दिस इज हाइड्रेटेड एल्यूमिना, ये अलग सेपरेट हो गया, और जो आपके पास ये सोडियम सिलिकेट ये अलग से सेपरेट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, इसमें कुछ जब CO2 गैस हम इसमें पास करवाते हैं, इसमें है ना हम कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्योर एल्यूमिना भी डालते हैं, यानी कि उसको हम सीडिंग बोलते हैं, यानी कि प्योर एल्यूमिना भी हम डालेंगे ताकि जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है इसके क्रिस्टल आसानी से बन पाए। तो ये जो आपके पास हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरीके से हम एल्यूमिनियम में जो बॉक्साइट और है उसमें से मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस का क्या नाम है बच्चों, प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस। नेक्स्ट लीचिंग हम देखेंगे सिल्वर एंड गोल्ड ओर के लिए, सिल्वर और गोल्ड ओर के लिए लीचिंग हम देखेंगे फॉर सिल्वर ओर्स एंड Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का, एंड गोल्ड के ओर्स के लिए देखेंगे। और प्रोसेस आपको बताई है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास अब जो सिल्वर के ओर हैं, सिल्वर के ओर हैं आपके पास दो तरह के हो जाते हैं, एक तो नेटिव ओर है और एक कंबाइंड स्टेट में है। जैसे आपका चैप्टर शुरू हुआ था तो वहीं बताया था, जैसे आपके पास नेटिव ओर है तो हम क्या करेंगे, नेटिव ओर जो सिल्वर का है इसमें हम सोडियम साइनाइड यूज करेंगे। ये सोडियम साइनाइड क्या करेगा, सिल्वर के ओर को डिजोल्व करेगा बट मैट्रिक्स डिजोल्व नहीं होगा, और साथ में कंटिन्यूसली इसमें हम ऑक्सीजन गैस भी पास करवाते हैं। तो इसमें होगा क्या, पहले ये ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगी और फिर ये सिल्वर सोडियम साइनाइड के साथ कंप्लेक्स बना लेगा, और जो मैट्रिक्स है वो डिजोल्व नहीं होगा, सिर्फ ओर डिजोल्व हो जाएगा सिल्वर का। ये नेटिव ओर है एंड इट विल फॉर्म ए कंप्लेक्स कंपाउंड सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट 1 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर आपके पास नेटिव ओर है, तो अगर कंबाइंड स्टेट में है, जैसे आपके पास सिल्वर ग्लांस है Ag2S, तो आपको क्या करना होगा कि इसमें जैसे केमिकल यूज करते हैं, केमिकल कौन सा हम यूज कर रहे हैं इसमें, सोडियम साइनाइड, तो ये इसके साथ कंप्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, और ये जो स्टेप है रिवर्सेबल स्टेप है। तो इसमें एक तो ये कंप्लेक्स कंपाउंड आपके पास बना है और एक इसमें सोडियम सल्फाइड बनता है। अब ये स्टेप है रिवर्सेबल, तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहोगे तो इसमें हम ऑक्सीजन गैस पर पास जो करवाते हैं, ये ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में चेंज कर देगी। सोडियम सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गेट चेंज इनटू सोडियम सल्फेट, और आप देखोगे ये स्टेप इसमें होंगे। यानी कि अगर ये रिमूव हो जाएगा तो लीच-एटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरह से हम जो सिल्वर का ओर हो, नेटिव ओर हो या कंबाइंड स्टेट में और हो, उसमें से मैट्रिक्स को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ जो सोडियम साइनाइड हमने यूज किया है ये ओर को डिजोल्व करेगा बट मैट्रिक्स डिजोल्व नहीं होगा। ऐसे ही आपके पास गोल्ड के ओर हैं, अगर आपके पास गोल्ड के ओर हैं और हम इसमें सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड इसमें यूज कर सकते हैं, जो ओर को डिजोल्व करेगा बट इसमें जो आपका मैट्रिक्स है वो डिजोल्व नहीं होगा। तो देखेंगे ये आपके पास कंपाउंड है सोडियम डाइसाइनो ओरेट 1। तो ये है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस फॉर द concentration of silver and gold ore and the process is known as मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि जो आपके पास पल्वराइज्ड ओर था, पल्वराइज्ड ओर में से मैट्रिक्स को कैसे रिमूव करोगे, तो उसके 4 मेथड बताए हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में, बी वॉचिंग दी चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।